लगभग हर एक भारतीय घर में होता है। दीपावली आने के करीब करीब 15 के 20 दिन पहले से ही घर की महिलाएं घर की सफाई को लेकर बहुत परेशान हो जाती हैं। यहाँ तक कि पड़ोस की महिलाएं दूसरों के घर में काम की चिंता करने लगती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ रुचि के घर पे। रुचि एक स्कूल में अध्यापिका थी। वहीं वो प्यारे से 2 बच्चों की माँ भी थी। रुचि अपने घर पर अपने सास ससुर का बहुत ध्यान रखती थी, बच्चों को पढ़ाती भी थी और पतिदेव के साथ भी बहुत प्यार से रहती थी। रुचि पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी और वह अपने संस्कारों अपने रीति रिवाजों पर भी बहुत विश्वास रखती थी। रुचि के विद्यालय में दीपावली का अवकाश हो चुका था, इसलिए रुचि अब घर की साफ सफाई की ओर ध्यान देने वाली थी। वह पूरी प्लानिंग कर रही थी कि कैसे उसे अपने घर की सफाई करनी है, दीपावली के लिए नाश्ते बनाने हैं और घर पर सभी लोगों के लिए नए कपड़े खरीदने हैं। रुचि के सास ससुर जानते थे कि हर साल की तरह रुचि सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेगी, इसलिए सभी घर पर बहुत ही निश्चिंत थे। रुचि ने रसोई घर को साफ करने के लिए एक दिन तय किया। सफाई करते समय वो टेबल से गिर पड़ी और उसकी मेरुरज्जु में तेज दर्द हुआ। अस्पताल ले जाकर डॉक्टर से सलाह ली गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें आराम करने की ज़रूरत है। करीब 2 हफ्ते का आराम करने की सलाह दी गई। अब घर की करता धरता रुचि का इस तरह पलंग पर पड़ जाना सभी को थोड़ा निराश करने वाला था, लेकिन घर पर सभी लोगों ने रुचि का साथ दिया। जहाँ सास ने रसोई संभाल ली, वहीं ससुर जी ने घर की अन्य जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दिया और पति भी रुचि की दवाई और उसके आराम का पूरा ध्यान रखते। बच्चे भी अपनी पढ़ाई और खेलकूद समय पर कर लेते। लोगों को जब रुचि के बारे में पता चला तो आसपास की महिलाएं उससे मिलने चली आईं। एक दिन पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी रुचि को मजाक के लहजे में ही सही पर व्यंग करते हुए बोली, क्या बात है, दीपावली के काम से डर गई क्या तुम? अब इस उम्र में क्या तुम्हारी सास से काम करवाओगी? आगे उन्होंने अपना राग अलापना शुरू कर दिया। आजकल की बहुओं का यही बहाना है, काम ना करना हो तो बीमारी का बहाना बना लो और बिस्तर पर आराम से लेटे रहो। बेचारी बूढ़ी सास घर की सफाई करे। शुरू में कोई कुछ नहीं बोले, लेकिन जब पानी सर के ऊपर जाने लगा तब सास ने शर्मा आंटी को प्यार से समझाते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हैं आप? दीपावली इसलिए नहीं होती कि हम घर की सफाई करें केवल, बल्कि ऐसी होनी चाहिए कि हम हमारे अंदर के महल को भी साफ करें। घर की साफ सफाई का क्या है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। हम सब मिलकर कर ही लेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। एक बात और, मेरी बहू इस घर की लक्ष्मी है और उसके इस तरह बीमार हो जाने से हम सब बहुत दुखी हैं। वो इस घर की करता धरता है, गुलाम नहीं। हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि घर पर दीपावली की साफ सफाई हो या ना हो, नाश्ता बने या ना बने, इस दीपावली में बहू स्वस्थ होकर हम सब के साथ दीपावली मना सके। हम सब मिलकर ईश्वर से आराधना करें कि हमारे बीच में तालमेल बना रहे, हमारे दिलों में कभी भी एक दूसरे के लिए मैल ना हो, हम सब स्वस्थ सुखी रहें और साथ में रहें, क्योंकि मेरी बहू इस घर की लक्ष्मी है, गुलाम नहीं। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बात रख दी और शर्मा आंटी शर्मिंदा हो गई। शायद उन्हें आज के दिन ये सबक भी मिल गया कि बहू को ये सोचकर घर पे ले आना कि घर के काम कर लेगी और सास ससुर जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगी, तो ये गलत धारणा है। बल्कि सच तो ये है कि बहू को गुलाम समझने की गलती मत करिए, क्योंकि लक्ष्मी का रूप लेकर वो आपके घर आती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही नई कहानियाँ और अच्छी कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।